क्या देवराज इंद्र बिल्कुल ऐसे हैं जैसा कि उन्हें टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है? अगर आप सच पूछें तो बिल्कुल भी नहीं। आप खुद ही सोचिए, जब मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है तो उसे हम देवता तुल्य कहते हैं। यानी कि जब मनुष्य अत्यंत उत्कृष्ट बन जाता है तो उसे हम देवता के समान समझते हैं। और इंद्र भगवान तो सभी देवताओं के सम्राट हैं, यानी कि सभी देवताओं के राजा हैं। तो फिर वो उस तरीके से कैसे हो सकते हैं जैसा कि हमारी सीरियल्स में दिखाया जाता है, उनका चित्रण किया जाता है? दरअसल उनको एक बुरे चरित्र के रूप में दिखाने के दो कारण हैं। पहला, जानकारी का अभाव, यानी कि कितने ही लोग वास्तव में ऐसे होंगे जिन्होंने देवराज इंद्र के विषय में कुछ पढ़ा हो, उन पर गहन शोध किया हो। दूसरा, पूर्वाग्रह, यानी कई सालों से हमारे टीवी सीरियल्स में जैसा देवराज इंद्र का चरित्र दिखाया गया है, जैसी छवि उनकी दिखाई गई है, लोगों ने उन्हें वास्तव में वैसा ही मान लिया है। लोग उसी चरित्र को ही सच मान बैठे हैं और उस गलत पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हैं। लेकिन इस पूर्वाग्रह से निकलना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा धर्म भी है। और आज इसी वीडियो के जरिए हम इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलेंगे। हम उस चरित्र को जानेंगे जो देवराज इंद्र का सच्चा चरित्र है। देवराज इंद्र की प्रशंसा की ऋचाओं से तो ऋग्वेद भरा पड़ा है। वैदिक काल में जब ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश त्रिमूर्ति के रूप में प्रचलित नहीं थे, उस समय भी देवराज इंद्र, वरुण देव एवं अग्निदेव को त्रिमूर्ति का स्थान प्राप्त था। इंद्र सभी देवताओं, गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं, मरुतों, वसुओं इत्यादि सभी के सम्राट माने जाते हैं। उन्हीं के आदेश पर पवन देव हमें प्राण का संचार करते हैं, वरुण देव हमें जल बरसाते हैं, सूर्य देव हमें प्रकाश और ऊष्मा देते हैं और अग्निदेव हमें पवित्र करते हैं। अन्य सभी देवता भी अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। शची, जो कि इंद्र की धर्मपत्नी है, वो सभी देव स्त्रियों की नेत्री बताई गई है। वेदों में देवराज इंद्र की शक्ति अपार बताई गई है। उनके वज्र का प्रहार असहनीय है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि उनके सुदर्शन चक्र का सामना इंद्र के वज्र के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। संसार की कोई भी शक्ति उनके सम्मुख ठहर नहीं सकती। जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर ऐरावत पर बैठकर युद्ध के लिए निकलते हैं तो शत्रु उन्हें देखते ही रण छोड़ देते हैं। देवता और मनुष्य सभी उनका सम्मान करते हैं और दैत्य असुर उनके भय से आतंकित रहते हैं। इंद्र त्रिदेवों की कृपा पात्र हैं और उनके सहयोग से संसार का संचालन करते हैं। पुराणों में तो ये भी कहा गया है कि इंद्र एक पद है। जो भी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है वो इंद्र ही कहलाता है। जैसे ययाति के पिता नहुष ने भी एक बार इंद्र का पद ग्रहण किया। मार्कंडेय ऋषि से वार्तालाप के समय उर्वशी ने भी कहा था कि मेरे समक्ष कितने ही इंद्र आए और कितने ही चले गए। इससे यही सिद्ध होता है कि इंद्र एक पदवी है, जैसे कि प्रधानमंत्री एक पद है और उस पर बैठने वाले मनुष्य अलग अलग हैं। रामायण में इंद्र ने श्री राम की सहायता के लिए अपना रथ भेजा था। बाली भी इंद्रपुत्र ही था। श्री राम के पिता दशरथ इंद्र के अभिन्न मित्र थे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इंद्र के पास ही सभी दिव्यास्त्र लेने को भेजा। श्री कृष्ण के अनुरोध पर इंद्र ने ही दान में कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए, जिससे अर्जुन की विजय संभव हुई। अर्जुन भी कुंती को इंद्र की कृपा से ही प्राप्त हुआ था। जब महादेव अर्जुन की परीक्षा हेतु आए तो इंद्र ने ही शूकर का रूप धरकर अर्जुन को पशुपति अस्त्र प्राप्त करने में सहायता की। क्योंकि इंद्र सम्राट है, इसीलिए उनमें राजसी गुण होना सामान्य है। उन्हें कामासक्त बताया जाना भी इसी गुण की प्रधानता दिखलाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि देवराज इंद्र के अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, लेकिन जिस प्रकार आज के टीवी सीरियल्स में उनका चरित्र बिगाड़ कर दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा निंदनीय है।